तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। लीजिए, हिंदुस्तानी आवाम और जनता के लिए तैयार है एक नई तड़कती फड़कती फिल्म जिसका नाम 72 हूरे हैं। देखिए और मजे लीजिए। अब महीने 2 महीने इसी में सब बिजी रहेंगे। हिंदू मुस्लिम की खूब राजनीति होगी। गोदी मीडिया में इस्लाम और मुसलमानों को खूब बदनाम किया जाएगा। और याद रखें, ऐसी ये कोई आखिरी फिल्म नहीं है, ऐसी कई और फिल्में आने वाली है और आती रहेगी जब तक फिर से गद्दी नहीं मिल जाती। गद्दी तो सच बोलकर मिलने से रही, बिना झूठ बोले, बिना प्रोपेगेंडा किए, सच बोलकर और हक से तो गद्दी नहीं मिलने वाली। तो आपके लिए इस्लामोफोबिया पैदा करने वाली, मुसलमानों से डराने वाली, इस्लाम को बदनाम करने वाली और फिल्में तैयार हैं, कुछ बन रही है और कुछ दिनों में वो भी आप लोगों को परोस दी जाएगी। और ट्रोल आर्मी, बेरोजगार और 2-2 रुपए में ट्वीट करने वाले जो लोग हैं वो अपने काम पर लग चुके हैं। आप ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं 72 हूरे का जो हैशटैग है वो ट्रेंडिंग में है। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हिंदू मुस्लिम किए बिना यहां कोई स्टार बन ही नहीं रहा। जिसको भी स्टार बनना है, मंत्री बनना है, गद्दी चाहिए, उसको हिंदू मुस्लिम करना ही पड़ रहा है। विकास, तरक्की, डेवलपमेंट के नाम से तो कुछ भला होने वाला नहीं है। भला होगा तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर ही, नफरत फैलाकर ही, फिरका परस्ती से ही। बहरहाल आज हम 72 हूरे फिल्म में जो आ रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म के टीजर को देखकर ऐसा लग रहा है और इसके कमेंट पढ़कर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मुसलमानों को यह कहा जाता है कि तुम कत्ल करो, तुम दहशतगर्दी करो और मर जाओ, शहीद हो जाओ और तुमको जन्नत मिलेगी और वहां पर 72 हूरे मिलेगी। इस तरह से मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लाम किसी मासूम के कत्ल की इजाजत हरगिज नहीं देता। अरे इस्लाम तो एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल बताता है। आतंकवाद और दहशतगर्दी करने वाले और मासूमों की जान लेने वाले, इनको हूरे तो क्या जन्नत भी नसीब नहीं होगी, कभी भी नहीं। जन्नत तो क्या, जन्नत की हवा भी नहीं लगेगी। हूरे तो दूर की बात है। और ये मैं अपने दिल से नहीं कह रहा हूं, ये कुरान में इसका तस्किरा है, हदीसों में इसका तस्किरा है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तस्किरा किया है। ऐसी सैकड़ों हदीसें हैं कि ऐसे मासूमों का खून बहाने वाले लोग, कभी इनको जन्नत की हवा तक नहीं लगेगी। हो सकता है कि उनके नाम मुसलमानों जैसे हो, जैसे हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, ऐसे ही ये लोग भी बुरे हैं और भटके हुए लोग हैं। इनको दुनिया में भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, आखिरत में तो अल्लाह देगा ही देगा। अब बात करते हैं जन्नत का और हूरों का, जो असल टॉपिक है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ कुरान और हदीस में और इस्लाम में ही ये हूरों का और जन्नत का, जहन्नम का तस्करा मिलता है, या इस्लाम में ही सिर्फ जन्नत और हूरों की बात करता है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। बल्कि और धर्मों में भी जन्नत और जहन्नम और स्वर्ग और नर्क, हेल और हेवन का तस्करा है। बल्कि हिंदू धर्म में भी जन्नत को स्वर्ग और जहन्नम को नर्क और हूरों को अप्सरा कहा गया है। और हिंदू ग्रंथों में स्वर्ग और अप्सराओं का तस्करा खुला खुला मिलता है। स्वर्ग और नर्क का जिक्र दूसरे धर्मों में भी है। जहां तक मेरी मालूमात है मैं आपको बताता हूं और प्रूफ के साथ बताता हूं, ताकि आपको पता चले कि हकीकत क्या है, फैक्ट क्या है। वो एक फिल्मी डायलॉग है ना कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो औरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। देश को सिर्फ इन प्रोपेगेंडा फिल्म के जरिए एक तरफा बात सुनाई जाती है, क्योंकि इनको मालूम है कि धार्मिक ग्रंथ आवाम और जनता में कोई पढ़ता नहीं है इतना ध्यान से। अगर पढ़ेंगे तो उनको मालूम होगा कि जन्नत, जहन्नम, स्वर्ग, नर्क, हूरे, अप्सराओं का उल्लेख हिंदू ग्रंथों में भी है। अरे इस्लाम में तो सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है,
लेकिन हिंदू धर्म के ग्रंथों में हजारों अप्सराएं मिलेगी, इसका तस्करा मिलता है, वो भी बिल्कुल साफ साफ। जैसे आप बाजू में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, भगवत गीता में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37 में कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर आप जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे और वहां आपको अप्सराएं मिलेगी, यानी हूरें मिलेंगी, और अगर आप जीत जाते हैं तो आप दुनिया पर हुकूमत करेंगे। शिव पुराना बुक नंबर 5 चैप्टर नंबर 2, इसमें भी अप्सराओं का जिक्र है, यानी हूरों का जिक्र है। महाभारत में बुक नंबर 12 चैप्टर नंबर 98 में लिखा है कि जो शहीद होगा उसके लिए 1000 अप्सराएं इंतजार कर रही होगी स्वर्ग में, जिनके साथ ये जाकर संबंध बनाएंगे। इसके अलावा भी आप देखिए देवी भगवतम बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 6, आगे और देखिए स्कंदा पुराना में 31177, ब्रह्म पुराना चैप्टर नंबर 59, श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 7, सब में बल्कि हर धर्म ग्रंथों में अप्सराओं का यानी हूरों का जिक्र है। हम तो सिर्फ 72 की बात करते हैं, इस्लाम सिर्फ 72 की बात करता है। हिंदू धर्म में तो 1000 अप्सराओं यानी 1000 हूरों का जिक्र है। आप गूगल भी कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। फिर भी इस्लाम को ही क्यों बदनाम किया जाता है, मुसलमानों को ही क्यों बदनाम किया जाता है? अगर इसके जवाब में यानी ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म के जवाब में, यानी दूसरी साइड, ये तो एक ही साइड है ना, अगर दूसरी साइड बताने के लिए अगर कोई मुसलमान फिल्म बनाए या कोई सेकुलर जहनियत के डायरेक्टर अगर ऐसी फिल्म बनाए इसके जवाब में, तो क्या बनाने दी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। यानी तो ये तो वो बात हो गई कि बस रेस में अकेले भागना है और नंबर 1 आना है और फिर खुश भी होना है कि देखो हम जीत गए। मेरे भाइयों बहनों, इससे ये साफ हो जाता है कि ये सब सियासी हथकंडे हैं, प्रोपेगेंडे हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, ध्यान भटकाने की साजिश है कि जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटा रहे और इन्हीं फालतू मुद्दों में वो हमेशा बिजी रहे। बस हम भारतीय जितने भी हैं, जितना जल्दी हम समझ जाए हम सब के लिए अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको बहुत फायदा हुआ होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, भाइयों और साथियों, लीजिए आपकी सेवा में हम एक ऐसा हलवा पेश कर रहे हैं जिसका नाम यंग राइडर है, जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, मंजूर शुदा है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, 100% आयुर्वेदिक। ये हलवा न सिर्फ आपकी मर्दाना कमजोरी को भरपूर ताकत में बदल देगा, आपकी वीर्य मनी धातु को गाढ़ा करेगा, आपकी टाइमिंग को बढ़ाएगा, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम को ताकत देकर आपको एक हेल्दी मर्द बना देगा। खर्च कम, फायदे अनेक। एक मर्तबा जरूर आजमा लीजिए, देख लीजिए, जिंदगी भर आप याद रखेंगे।